बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ट्रेन हादसा हुआ। हादसे की निशानियां इस समय हैं कि यहाँ पर रिपेयरिंग वर्क चल रहा है और अभी भी ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं इन्हें अभी ठीक करना बाकी है, लेकिन हादसे के कारण का पता लगना अभी भी बाकी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि बहुत बड़ी बात है। भले ही इन छोटी छोटी चीजों का मायने रेलवेज में हो, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर आपको ये समझना जरूरी है। इस रेलवे ट्रैक पर एक जगह दो पटरियां मिलती हैं। जब ये दो पटरियां मिलती हैं तो उसके पास उस जगह को पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट का मतलब होता है कि ये जहां पर मिलेगी दो पटरियां, उसको ये मैनुअल होता है और इसी को इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम उससे जोड़ा रहता है। जब इसको लाइट मिल जाती है तो सिग्नल हरा हो जाता है और उसके बाद ये इंटरलॉकिंग चेंज हो जाता है। इसे मैनुअल और डबली चेक करके रखा जाता है। ये दो पटरियों के बीच में जब ट्रेन चल रही होती है तो जैसे ही पटरियां बदलती हैं, इधर से इधर खिसकती हैं, वैसे ही ट्रेन पटरी बदल लेती है। यहाँ पर क्या हुआ अब आपको वो बताते हैं। ये दो पटरियां हैं। मैं हूं इस समय अप लाइन पर जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और दूसरी तरफ आ रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। और ये जो लूप लाइन कहते हैं हम, ये मेरे बाईं तरफ ये है लूप लाइन जिसमें मालगाड़ी थी। मालगाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे इसी पटरी पर आना था। ग्रीन सिग्नल था, जिस ट्रेन को सीधे आना था उसको रेड सिग्नल की वजह से वो लेफ्ट घूम गई और सीधा मालगाड़ी में चली गई। मालगाड़ी अब यहाँ पर कैसे लगी हुई है वो आपको बताते हैं। मालगाड़ी का ये रास्ता है, यानी कि ये ट्रैक मालगाड़ी का है। अब मालगाड़ी के इस ट्रैक से, इसको लूप लेन कहते हैं। लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एक साइड में स्टेशन होता है, लेकिन वहां पर ट्रेन को खड़ा रखा जाता है या वहां पर काफी देर तक जब माल उतारने के लिए मालगाड़ी या फिर जो ट्रेन किसी स्टेशन से शुरू होती है तो उसे लूप लाइन में रखा जाता है। लेकिन अप लाइन में जब इस ट्रेन को आना था तो अप लाइन से आने वाली सीधे आने की जगह ट्रेन चली गई बाएं और सीधा भिड़ गई लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से। उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा है। उसके बाद 275 से ज्यादा जान चली गई है। अब जांच हो रही है, जानने की कोशिश हो रही है कि गलती हुई किससे, क्योंकि इस इंटीग्रेटेड पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसमें गलतियां हो नहीं सकती हैं। लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो क्या उसके पीछे ऑटोमेटिक एरर है या फिर इंजीनियरिंग एरर है या फिर मैनुअल एरर है, अभी इसकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने भले इस मामले को अभी अपने हाथ में ले लिया हो, लेकिन एक पटरी के बदलने से न जाने कितनी जिंदगियां पटरी से उतर गईं। सीबीआई की टीम ने बहानगर रेलवे स्टेशन के पास हुए रेल हादसे की जांच को अब अपने हाथ में ले लिया है। 10 सदस्यीय टीम लगातार इसकी जांच पर जुटी है। आज दोपहर करीब 2 घंटे तक इस टीम ने जांच की। पहले तो एक्सीडेंट स्पॉट पर जांच की, उसके बाद रेलवे ट्रैक को पूरा देखते हुए समझते हुए रेलवे स्टेशन तक आए। बहानगर रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे देखा जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि यहीं से रिले रूम है और यहीं पर सारे कागजात भी देखे गए हैं। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की। सीबीआई के अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ रहने के वक्त उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, आसपास के लोगों से बातचीत की, यहाँ पर पड़ी हुई बोगियों को देखा, अंदर जाकर रिकॉर्ड रूम में स्टेशन मैनेजर से बात की, रिकॉर्ड रूम के कागजात को चेक किया और उसके साथ यहाँ पर यानी कि एसएसआई रिले रूम, उसके बाद आईपीएस और उसका बैटरी रूम जिसमें सारी बैटरीज रहती हैं और सारे रजिस्टर्स यानी कि कागजात को खंगालने की कोशिश भी की इससे, जिससे कि ज्यादा जानकारी मिल सके। ये रेलवे स्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से इसके ट्रैक्स बदलने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, यहीं से इंटरलॉकिंग सिस्टम कंट्रोल होता है। रेलवे का एक रूल होता है कि ट्रेन ट्रैक्स से 30 मीटर आगे और पीछे जीआरपी के अंडर होता है, इसलिए एफआईआर अभी जीआरपी के अंतर्गत रजिस्टर की गई है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि आखिरकार असली तस्वीर थी क्या और इस पूरे हादसे के पीछे सिर्फ कोई फेलियर है या फिर कोई साजिश। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बहानगर रेलवे स्टेशन, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज।